ठीक है विजय कौशिक जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि शुरुआत में अगर ये चीज़ें अलग अलग ना हुई होती तो आज शायद हम लोगों को इस चीज़ के अंदर पड़ना ना पड़ता, यानी कि शुरुआत जब आज़ादी के बाद से सरकार बनी कांग्रेस की तब से ही गलत हो चुकी थी और जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा पर बात करता हूं कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुस्लिम इनके लिए वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन्हें मुसलमानों की जरूरत भी नहीं है। ना इन्होंने अपनी जो केंद्र का मंत्रिमंडल है उसमें कहीं स्थान दे रखा है, न यूपी जैसे राज्य में किसी मुसलमान को टिकट के लायक समझा जाता है कि उसे भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए। तो ये तो सच्चाई है। और इन्होंने ये कहा कि देश का मुसलमान डरा हुआ नहीं है। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि देश का मुसलमान इस देश में कतई डरा हुआ नहीं है। अगर कोई डरा हुआ है तो वो हिंदू है, जिसे मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना डरा रखा है कि उसको अपने पक्ष में वोट लेने के लिए मजबूर किया जाता है भाजपा द्वारा हिंदुओं को। उन्होंने एक ऐसी इस देश के अंदर कुछ छवियां बना दी है मुसलमानों की कि भाई अगर कांग्रेस आ गई तो मुसलमान इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, इस देश को में मौत मचा देंगे। अगर इन लोगों को 5 मिनट का समय मिला तो हिंदुओं को साफ कर देंगे। तो मुसलमानों के नाम पर ये जो डर बेचा जा रहा है और उसका नुकसान तो मुसलमानों को भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कहीं भी रह रहे हो, अगर वहां आपका सामाजिक सद्भाव नहीं है दूसरी जाति के लोगों के साथ, तो निश्चित तौर पर आप नरक में रह रहे हैं। कि जहां हिंदू मन में मुसलमान का डर है, मुसलमान के डर में हिंदू का डर है, तो उन परिस्थितियों में आप किसी मुल्क में न रहकर एक डर की ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जहां से निकल जाना बेहतर महसूस करता है आदमी। बहरहाल मैं कहूंगा कि देश बहुत बेहतर देश है। इसको भारतीय जनता पार्टी की जातिवाद की राजनीति ने इतना जहरीला यहाँ की आबो हवा को कर दिया है कि जिससे मुसलमान त्रस्त हैं और हिंदू भी निश्चित तौर पर त्रस्त हैं। मुद्दे जो होने चाहिए वो मुद्दे हैं नहीं। हिंदू के लिए मुसलमान मुद्दा है और मुसलमान के लिए हिंदू एक मुद्दा है। आज मुसलमान को हिंदू के नाम पर डराया जा रहा है। विजय कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद भी बाकी के और 3 मेहमान के पास जाएंगे। विजय कौशिक जी, सवाल यह है कि जो कट्टरता है क्या सिर्फ मुसलमानों में ही है जिस तरीके का यहाँ कहा जा रहा है, या फिर मुसलमान के अंदर है? देखिए शाहबाज भाई, बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ, कट्टरता हर धर्म के कुछ लोगों में है और उन लोग है जो धर्म का इस्तेमाल अपने धंधे के लिए करते हैं, जिन्होंने धर्म धंधा बना लिया है। तो जब उनकी रोटी पर आंच आती है या वो धर्म के नाम से दुकानदारी नहीं कर पा रहे होते हैं, तब वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि जी ठीक है तो और उसका फायदा वो लोग उठाएं। भारतीय जनता पार्टी की हकीकत ये है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम और जनता को लड़वाना अब है इनका काम। एक तरफ ये लोग बात करते हैं कि हमने इस्लाम महिलाएं हैं इस्लामिक जगत की, उनको न्याय दे दिया कि 3 तलाक पर दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा दलितों के मुद्दे पर कि अगर उनकी कोई शिकायत होगी तो पहले उस पर जांच होगी, उसके बाद कोई गिरफ्तारी होगी, तो उस मुद्दे पर सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही पलटने के लिए कानून पास। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा है, आपको ध्यान है? कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका भी रुख कर लेते हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। विजय कौशिक जी, सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोगों का इल्जाम है कि आप मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, तो बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है आपके ऊपर कि अगर आप इतने ही हितैषी है तो मुसलमान 70 साल में इतना पीछे क्यों हो गया कि अब उनको तमाम तरह की जो है चीजों की जरूरत पड़ रही है? पहली बात शाहबाज भाई, जो बातें मैंने आपके चैनल पर कही थी वो इस के दौरान साबित हो चुकी हैं। किस तरह से हिंदुओं को भी डरा रहे हैं, मुसलमानों को भी डरा रहे हैं, जबकि टैक्स जो है मुसलमान भी दे रहा है, हिंदू भी दे रहा है। डरा हुआ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। महंगाई की मार दोनों ही समुदायों पर है, बेरोजगारी की मार दोनों ही समुदायों पर है। देश पर जो विदेशी खर्च बढ़ रहा है वो हिंदू को भी चुकाना पड़ेगा, मुसलमान को भी चुकाना पड़ेगा। ये जो लेकिन 70 साल वाला तो बता दीजिए ना थोड़ा सा, वो 70 साल को लेकर बोल रहे हैं बार बार कि भाई अगर 70 साल से पहले अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो आज ये सिचुएशन खड़ी नहीं होती। शाहबाज भाई, भाजपा प्रवक्ता को कुछ मालूम ही नहीं है। इन्होंने तो सबको चोर ठहरा दिया। इन 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, तो इसका मतलब वो भी मुसलमान, मतलब उन्होंने भी जो देश के अंदर जातिवाद का जहर घोला इनके मुताबिक,
और इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी शासन रहा, इंदिरा जी का भी शासन रहा, कि भी जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा की उपाधि दी थी, कभी नहीं दिया था। अटल जी ने कभी नहीं दिया था। आवाज भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है कौशिक साहब कंप्लीट कीजिए, फिर जवाब आपके पास जाएंगे। इनके मुताबिक 70 साल में जितने भी प्रधानमंत्री हुए भ्रष्ट थे, बेईमान थे। उन्होंने ये तो देश बोल चुके हैं विजय भाई, ये बोल चुके हैं आप। किया है, मोदी जी ने किया है। मोदी जी इस देश में ट्रेन लेकर आए, मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चला दी है, मोदी जी ने इस देश में सारे हाईवे, सड़क, IIT सब उन्होंने खोली है। देश में विकास ही मोदी जी के आने के बाद हुआ है। लेकिन और क्या क्या चीजें हुई है जरा वो सुन लीजिए। 70 साल में जो देश के ऊपर कर्जा हुआ था, विदेशी कर्ज 40 लाख करोड़, वो मात्र इनके 7 साल के शासन में 1.40 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। देश को इन्होंने कर्जे में डुबो दिया है। 70 साल में आज तक देश की सरकारी कंपनियां कभी नहीं बिकी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान